आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बारिश का मौसम है, लोग घरों में बैठकर तरह तरह के व्यंजन खाने का प्लान बनाते हैं और बाद में इन स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद भी उठाते हैं। लेकिन बारिश का मौसम हर किसी के लिए आनंद में हो, ऐसा जरूरी नहीं। आज हम एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे जहां स्वादिष्ट व्यंजन तो दूर, लोग दाने दाने के लिए इन बारिश के दिनों में मोहताज हो जाते हैं। जहां पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ रहता है, वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बड़े बर्तन के सहारे नदी पार करके दूसरे गांव से राशन लाने को मजबूर होते हैं। नदी किनारे बैठे बेबस बुजुर्ग और बच्चे सिर्फ इसी आस में रहते हैं कि आज उन्हें राशन मिलेगा भी या नहीं। वहीं जिम्मेदार इन गरीब लोगों के लिए एक वक्त का राशन देना भी जरूरी नहीं समझते। अब आप ही सोचे, इस तरह से हमारा देश विकास करेगा जहां ग्रामीणों को एक वक्त का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में गंज के सहारे राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं रंजना राज। बीजापुर के अंतिम छोर में बसे गोपालपट्टनम अनुविभाग मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर बसे गोरला ग्राम पंचायत के आश्रित गांव मिनूर का संपर्क बारिश के दिनों में टूट जाता है। इस दौरान यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है इंद्रावती नदी के साथ पहाड़ी नदी और नालों से निकलने वाली चिंतावुग नदी उफान पर रहती है। वहीं फ्री में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के लिए जान जोखिम में डालने को यहाँ के ग्रामीण मजबूर होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि जनता को मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। हालांकि चिंतावुग नदियां उफान में आते ही ये सारे सरकारी दावे फेल हो जाते हैं। दरअसल बीजापुर जिले के अंदरूनी गांव में आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दो चार होना पड़ता है। गोरला पंचायत के मिनूर के ग्रामीणों की समस्या साल दर साल बदतर हो रही है। फ्री राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपनी जिंदगी को हर बार दांव पर इनको लगाना पड़ता है। बारिश के दिनों में मिनूर गांव के लोगों की मजबूरी यह है कि रोजमर्रा के सामान के लिए इन्हें उफनती नदी पार करनी पड़ती है। वहीं इन दिनों नदी का बहाव कुछ हद तक जब कम होने के बाद ग्रामीण अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए नदी के अंतिम छोर को पकड़कर नदी पार करते नजर आते हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण कई सालों से यहां पुल निर्माण की मांग अधूरी है। गाँव की एक महिला ने बताया कि घर में राशन खत्म हो चुका है, कई दिनों से बारिश हो रही है, राशन लेने आए हैं, जबकि बारिश में इनकी व्यवस्था गांव में ही करनी चाहिए। बरसात के 3 महीने नदी की वजह से बड़ी मुश्किलें होती हैं। गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। अस्पताल की सुविधाओं के लिए बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। गांव में ही दाई के जरिए प्रसव कराना पड़ता है, कई बार जान भी चली जाती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे गंज के बर्तन पर बैठाकर नदी पार कराकर उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। मिनूर गांव की महिला सार्वजनिक वितरण से मिलने वाले फ्री राशन लेने के लिए गंज के सहारे नदी पार करती नजर आ रही है। वहीं अन्य 2 ग्रामीण भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि बचपन से ही वो ऐसे हालात देखते आए हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। उफनती नदी पार करना इनके लिए बड़ी चुनौती है। कई बार इससे लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन राशन के लिए ये नदी पार करने को मजबूर है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नियत नीलेनार योजना बनाई गई है। यह गांव भी कैंप के सरहद पर पड़ता है, लेकिन प्रशासन को इन ग्रामीणों की समस्या से कोई वास्ता नहीं है। तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बरसात के दिनों में अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने में व्यस्त है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।